न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 बार हुआ इजाफा। आज पेट्रोल पर 90 पैसे तो डीजल पर 77 पैसे बढ़ाए गए। हैदराबाद में पेट्रोल 113 रुपए 61 पैसे तो डीजल 99 रुपए 84 पैसे फी लीटर पर हो रहा फरोख्त। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार। अप्रैल की पहली तारीख से इलाज हो जाएगा महंगा। दवाओं की कीमतों में तकरीबन 11% इजाफे का फैसला। मुल्क गिर सतह पर आम हड़ताल का दूसरा दिन। 4 लाख बैंक मुलाजमीन ने लिया हिस्सा। चेक क्लियरेंस का काम हुआ मुतासर। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। हुकूमत ने पहाड़ी शरीफ में आरजी फ्रूट मार्केट कायम करने का किया फैसला। अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासती वुज़रा और दीगर मुताल्लिका अहदेदारों के हमरा किया मुकाम का मुआयना। तेलंगाना के किसानों के मसाइल पर राहुल गांधी ने किए ट्वीट्स। कहा, किसान मुखालिफ मरकज और तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की जिद्दोजहद जारी रहेगी। राहुल के ट्वीट का TRS MLC कविता ने दिया जवाब। कहा, राहुल गांधी सियासी फायदे की गर्ज से सिर्फ शोहरत के लिए किसानों के मसले पर कर रहे हैं इजहार यकजहती। और अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज मंगल को हैदराबाद में पेट्रोल 114 रुपये फी लीटर हो गया है। ऑयल की मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल पर 90 पैसे तो डीजल पर 77 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 61 पैसे और डीजल 99 रुपये 84 पैसे फी लीटर हो गया है। याद रहे कि मार्च के महीने की शुरुआत में हुए 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात और 137 दिन के इस्तेकाम के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 बार इजाफा किया जा चुका है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव के दरमियान क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी देखी जा रही है। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का इंटरनेशनल मार्केट की बुनियाद पर रोज़ाना जायज़ा लिया जाता है और इसी की बुनियाद पर नई कीमतें रोज़ाना सुबह 6 बजे से लागू हो जाती हैं। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतों में जारी इजाफे के दरमियान आम आदमी पर महंगाई का एक और बम फटने वाला है। मुल्क भर में फ्यूल, LPG, खाने के तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बाद अब बीमारियों का इलाज भी महंगा होने जा रहा है। अप्रैल की पहली तारीख से तकरीबन 800 ज़रूरी दवाओं की कीमतों पर इजाफे का फैसला किया गया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इन दवाओं की कीमतों में तकरीबन 11% के इजाफे की मंजूरी दी है। इस फैसले से बुखार, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों, जिल्द के अमराज, खून की कमी की अद्वियात, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आम दवा पैरासीटामोल जैसी दवा भी महंगी हो जाएगी। अप्रैल से पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जरासीम कश अद्वियात, मैदे की दवाएं और एंटी फंगल अद्वियात की कीमतों में तेज़ी से इजाफा देखा जा सकता है। माहिरीन का मानना है कि पहले ही दवाएं महंगी हैं और अब 1 अप्रैल से अद्वियात की कीमतों में 11% इजाफे का बराह रास्त असर सारिफीन पर पड़ेगा। मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफ अवाम मुआशी पॉलिसियों और मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के ख़िलाफ़ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और बेशतर आज़ादाना ट्रेड यूनियंस की जानिब से की गई मुश्तरका अपील पर तकरीबन 4 लाख बैंक मुलाजमीन ने दूसरे दिन भी हड़ताल में हिस्सा लिया, जिस वजह से चेक क्लियरेंस का काम मुतासर रहा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने इस कॉल की हिमायत करने और बैंकिंग सेक्टर से मुतालिक मुतालबात पर तवज्जो देने के लिए हड़ताल में शामिल होने का फ़ैसला किया था। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचलम ने कहा कि सरकारी, प्राइवेट, इलाकाई, देही, गैर मुल्की और कोऑपरेटिव बैंकों के मुलाजमीन हड़ताल में शामिल हैं।
बुलीबाई सुली डील ऐप के ज़रिए मारूफ खातून सहाफ़ियों और मुस्लिम कम्युनिटी की मशहूर ख़वातीन को सरेआम नीलाम करने और उनकी तज़लील करने वाले मुलज़मीन को दिल्ली की एक अदालत ने इंसानी बुनियादों पर मशरूत ज़मानत दे दी है। अदालत ने बुलीबाई ऐप के मुलजिम नीरज बिश्नोई और सुली डील ऐप बनाने वाले ओमकारेश्वर ठाकुर को ज़मानत देते हुए कहा कि इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, जबकि फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। दोनों ने पहली बार जुर्म किया है, इसलिए उन्हें ज़्यादा दिनों तक जेल में रखना उनकी भलाई के लिए मुनासिब नहीं होगा। ताहम मुलज़मीन मुल्क छोड़कर नहीं जा सकेंगे और समात की तारीख पर उन्हें हाजिर होना होगा और उन्हें तफ्तीशकारों को अपने ठिकाने की जानकारी भी देनी होगी। ज़मानत पर रहते हुए वो फिर से ऐसा जुर्म नहीं कर सकेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और मुतासरीन पर दबाव नहीं डालेंगे। अदालत के मुताबिक मुलज़मीन के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल कोशिशों और कामयाब नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने पहाड़ी शरीफ इलाके में वाक़ वक्फ अराजी पर आर्जी फ्रूट मार्केट कायम करने का फ़ैसला किया है। आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासती वज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, मलकपेट मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला और दीगर मुतल्लिक़ा ओहदेदारों के हमरा पहाड़ी शरीफ का दौरा करते हुए उस मुकाम का मुआयना किया जहाँ मार्केट बनने जा रही है। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हुकूमत ने कुत्तापेट फ्रूट मार्केट में एक नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का मंसूबा बनाते हुए कुत्तापेट फ्रूट मार्केट को कोहेड़ा मुंतकिल करने का फैसला किया है, जहां हुकूमत ने सबसे बड़े फ्रूट मार्केट यार्ड की तामीर का मंसूबा बनाया है। कायदे मुकर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने 2 आर्जी फ्रूट मार्केट, एक पहाड़ी शरीफ और दूसरा बाटा सिंगारम में बनाने का फैसला किया है, जबकि कोहेड़ा में फ्रूट मार्केट यार्ड की तामीर मुकम्मल होने पर दोनों आर्जी मंडियों को वहां मुंतकिल कर दिया जाएगा। आप लोग लिख के भी दे देना, हम यहाँ पे हमारे पूरा कर लेते और जब आप बोलेंगे वहाँ मार्केट बन जाएगी, वहाँ चले जाएंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों की पैदावार ना खरीदने पर मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्हें किसान मुखालिफ करार दिया और कहा कि किसानों पर सियासत करने की बजाय उनके मुतालबात पर तवज्जो देनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये शर्म की बात है कि बीजेपी और टीआरएस हुकूमतें तेलंगाना के किसानों से धान खरीदने के बजाय इस मामले पर सियासत करके अपने अखलाकी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना के किसानों के साथ है और जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस वक्त तक किसानों के हुकूक के लिए लड़ती रहेगी जब तक तेलंगाना के किसानों की फसल के एक एक दाने की खरीदारी नहीं हो जाती। राहुल गांधी ने तेलुगु ज़बान में सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए इस मसले को उठाया। टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने तेलंगाना के किसानों के मसले पर राहुल गांधी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म कविता ने राहुल गांधी के सिलसिलेवार तेलुगु ज़बान में किए गए ट्वीट्स का उसी ज़बान में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल पार्लियामेंट में सियासी फ़ायदे की गर्ज से सिर्फ शोहरत के लिए ही ट्वीट्स पर किसानों के मसले पर इजहार यकजहती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी के मसले पर पंजाब, हरियाणा रियासतों के लिए एक और दीगर रियासतों के लिए एक और पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। इस मसले पर रियासत की हुक्मरां जमात टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से हर रोज़ पार्लियामेंट में एहतजाज कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी में ईमानदारी है तो वो इस मसले पर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट की तरफ से जारी एहतजाज की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि एक मुल्क में धान की खरीदारी पर एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ी वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद मनसुख मांडविया 2 अप्रैल को हैदराबाद की जिनोमी वैली में नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद जो पहले ही मरकज़ी हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले कई तहक़ीक़ी व तरक्याती इदारों का मरकज़ रहा है, में एक और इजाफा होगा। మరొక కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ హైదరాబాద్లో నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుంది. హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి
అనేక వైద్య పరిశోధనా సంస్థలు వైద్య రంగానికి సంబంధించినటువంటి అనుకూల వాతావరణం మీకు అందరికీ తెలుసు. ఫార్మా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్టేట్ ఈరోజు మన దేశంలో హైదరాబాద్లో ఉన్నాం, రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ఫార్మా యూనిట్కు మరింత ఊతం ఇచ్చే విధంగా హెల్త్కు సంబంధించినటువంటి రానున్న రోజుల్లో ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి అనేక రకాల పరిశోధనలు చేయడం కోసము ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ జినోమ్ వ్యాలీలో జీవ పరిశోధన కోసము నేషనల్ అనిమల్ రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీ ఫర్ బయోమెడికల్ రీసెర్చ్, నేషనల్ అనిమల్ రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీ ఫర్ బయోమెడికల్ రీసెర్చ్ 100 ఎకరాల స్థలంలో ఈ యొక్క భవనాలు అనేక భవనాలు నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఈ సంస్థలో జాతీయ జంతు వనరుల సౌకర్యము, జీవ వైద్య పరిశోధన సంస్థ సుమారు 400 కోట్లతోటి కేంద్ర ప్రభుత్వము హైదరాబాద్లో నిర్మించడం జరిగింది. आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने शहर आदिलाबाद के मौज़ा चांदा शरीफ में मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सिराजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह राजन शाह वली बाग सवार की दरगाह के अहाते में 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इससे कबल रुकन असम्बली ने दरगाह पर चादर गुल पेश करते हुए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरगाह शरीफ में हर मज़ाहिब के लोग आते हैं और तमाम ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ तरक्याती काम जैसे वज़ू खाना, गुसल खाना, पीने का पानी, तहारत खाना और ख़वातीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात आइंदा 1 साल में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर चांदा शरीफ दरगाह कमेटी के सदर मोहम्मद अशरफ अली, सीनियर लीडर वो उर्दू भवन सदर मोहम्मद अत्थरुल्लाह, सीनियर सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल, ज़िला माइनॉरिटी सदर मोहम्मद ज़हूर अहमद, TRS अक़लियती क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी, वार्ड नंबर 35 TRS सदर अतीक़ुर रहमान मोहम्मद मोहसिन, नुमाइंदा काउंसलर सलीमुद्दीन खाजी, मजलिसी नुमाइंदा काउंसलर ज़फ़र अहमद ख़ान और दीगर मौजूद थे। राजन शाह वली आदिलाबाद के शहंशाह था और यहाँ दरगाह चांदा बोले तो यहाँ कोई एक मज़हब के लोग नहीं आते, हर मज़हब के लोग आके उन लोगों का मांग के जाते हैं, उन लोगों का पूरा तमन्ना भी पूरा हो रहा। उस वास्ते ये बहुत पवित्र स्थल है चांदा दरगाह। ये पवित्र स्थल में भी हर साल यहाँ भी उर्ज होता है। ऐसा कार्यक्रम में लोग आ रहे जा रहे, उर्ज के टाइम पे नहीं, सबके हर दिन हर रात में भी हर मज़हब के लोग आके उनका जो मन का जो तकलीफ़ को दूर कर रहे हैं यहाँ का राजन शाह वाली दरगाह में। उस वास्ते यहाँ भी सरकार के तरफ से रोड्स और यहाँ के जो समस्या है कम्युनिटी हॉल सोंदो मीटिंग लगाने के लिए और लेडीज़ को जेंट्स लोग अगर आए तो लोगों को जो टॉयलेट्स बाथरूम्स के लिए भी यहाँ बहुत बड़ा समस्या है। वो समस्या भी मेरे को कमेटी वाले ने बोल चुके हैं इससे पहले 1 साल के अंदर यहाँ का जो समस्या है वो पूरा तकलीफ को मैं दूर करता हूँ बोल के राजन शाह वली के दुआ से मैं पूरा करूँगा। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। TRS MLA व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने पार्लियामेंट में कांग्रेस और बीजेपी के रवैये पर सख्त तनकीद की। किसानों के मसले पर TRS पार्टी की जद्दोजहद और वन नेशन वन
प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी के मुतालबे पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी के तबसरों पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मोदी का बोसा लेने वाले राहुल हमें क्या अखलाकियात और सियासत सिखाएंगे। किसानों के मुद्दे पर टीआरएस नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी सियासत कर रही हैं। ఒక దేశంలో పంజాబ్కు ఒక నీతి మాకు నీతి ఎందుకు, మా ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మా ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ఇటీవల కాలంలో పదే మేము ఎక్కడికెక్కడ నిరసన తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇక చూడండి, ఇది బయట లోపట ముద్దులాట, బయట గుద్దులాట. ఇది మోడీ రాహుల్ గాంధీ కనబడుతుందా? ఇక రాహుల్ గాంధీ గారు కిస్ ఇస్తారు మోడీ గారికి. ఏం చెప్పాలి? ఇక రైతుల గురించి మాట్లాడండి అయ్యా అంటే ఇగో ఇంకా కొన్ని ఫోటోలు ప్లీజ్ తీసుకోండి. బస్ లోపల ముద్దులు, బయట గుద్దులాట. ఇది కాంగ్రెస్ బీజేపీ వ్యవహారం. దేశవ్యాప్తంగా అందరు చూసిరు. స్వయంగా ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రైతుల కోసం, రైతేడ్చిన రాజ్యం బాగుపడదు, ఎద్దేడ్చిన వ్యవసాయం బాగుపడదు, రైతులతో పెట్టుకున్నోడు, కేసీఆర్తో గోక్కున్నోడు ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో ఎవరు మిగిలలే. దానికి మీరే జర్నలిస్టులు సజీవ సాక్ష్యం. ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ధర్నాకు దిగవలసిన అవసరం, స్వయంగా ఒక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాం, వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసే వరకు అవసరమైతే ఢిల్లీ దాకైనా యాత్ర చేస్తాం, మొత్తం 103 మంది ఎమ్మెల్యేలు రోడ్ల మీదకి వస్తాం, వంట వార్పు చేస్తాం, సకల జనుల ఉద్యమం ఏ విధంగా చేసినామో, తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమం ఏ విధంగా చేశామో రైతుల కోసం చేస్తాం. ఒకరోజు ఎవరైనా అన్నం పెడితే అన్నదాత సుఖీభావ్ అంటారు. అట్లాంటి ప్రతినిత్యం మీకు జర్నలిస్టులకు, దేశ ప్రధానికి, రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు, ప్రతిపక్ష నాయకులకు రాహుల్ గాంధీ మరి సోనియా గాంधी గారికి डबल आर अन्नम పెట్టేటోళ్ళు ఈ రైతులు। आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना ने मंगल को नेताजी चौक में आदित्य खंडेशकर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम लगाए गए आबदार खाने का इफ्तिताह करते हुए लोगों में पानी तकसीम किया। इस मौके पर सोसाइटी के सदर आदित्य खंडेशकर, काउंसलर प्रकाश, टीआरएस पार्टी सीनियर क़यादत मोहम्मद यूनुस अगवानी, एम प्रहलाद, बीसी एसोसिएशन के नायब सदर प्रमोद कुमार कतरी और संदीप समेत सोसाइटी के दीगर अरकान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान बात करते हुए जोगू रमना ने कहा कि ये काबिल सताइश है कि आदित्य खांडेशकर सोसाइटी ने गर्मियों के मौसम के पेश नज़र शहर के अहम मकामात पर आबदार खानों का इंतज़ाम किया है। आदित्य खांडेशकर मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो बोले तो हर सोशल एक्टिविटीज़ में आदिलाबाद के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी के अंदर तो कई ऐसा प्रोग्राम्स लेके जनता को सहायता में सामने आ रहे। इस वजह से आदिलाबाद जनता के तरफ से मैं और एक बार आदित्य खंडेशकर मुबारकबाद देता हूँ। और ऐसे अगला दिनों में भी उनको भगवान इतना शक्ति देंगे, भगवान सेवा करने के लिए उनको मदद रहेंगे और ऐसी कामा बहुत करने के लिए भी शक्ति देना बोल के मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ। कहूँ तो कम उम्र में उन्होंने पैसे तो बहुत लोगों के पास रहता, धनवान बहुत रहते, मगर धर्म करने का, ऐसा सोशल एक्टिविटीज करने के लोगों में हिम्मत नहीं। ऐसा हिम्मत वाला और माँ बाप दादा कमाए सो कुछ ना कुछ उसमें से पब्लिक को करना बोल के ऐसा 4-5 जगह पे आज उन्होंने चलिवेंडम सेंटर लगाया। मैं आज नेताजी चौक में इनाग्रेशन करा मेरे हाथ से, और वैसी शिवाज चौक में, और वैसी उमरपेट गणेश बैठता हुआ बौली के ऊपर, बौली के पास, और तिरपेली में ऐसा 5 जगह पे आज जो सेंटर्स ओपन करे मेरा हाथ से ये कराए। और ऐसी उन्होंने क्यों बोले तो 5 जगह पे ये तुप्पाले में पीने का पानी का मसला म्यूनसिपालिटी के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से कितना भी दिए तो भी ऐसा खेड़े गांव से आए से लोगों को आज मैरिज सीजन्स रहते, दूसरा फंक्शन रहते, आने वाले को जाने वाले को भी ये व्यवस्था ज़रूरी है। व्यवस्था में उन्होंने शामिल होके और सरकार को, पब्लिक को भी मदद हो रहा, उस वजह से और एक बार उनको मुबारक बोलते हुए मैं 2 शब्द
आरमूर एमएलए व पीयूसी चेयरमैन ए जीवन रेड्डी की हिदायत पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित पवन ने बताया कि माह सियाम की आमद के पेश नज़र आरमूर की अक़लियती आबादी वाले इलाकों बिलखुसूस मसाजिद के अतराफ़ व अकनाफ में कचरे की बरवक्त सफाई मिशन भागीरथ के तहत रोज़ाना पीने के पानी की मौसर सरबराही बिला किसी खलल बरक़ी की सप्लाई को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी और ज़रूरत के मुताबिक LED लाइट्स की तनसीब भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम महकमेजात को तालमेल के साथ काम करते हुए रमज़ान के दौरान मुमकिन सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। ప్రారంభం కానున్నది దీనికోసం మున్సిపల్ ఆధ్వర్యం నుండి ప్రతి మస్జిదు అదేవిధంగా మున్సిపల్ మైనారిటీ కౌన్సిలర్ల వార్డులు మున్సిపల్ ఆధ్వర్యం నుండి వర్కర్స్ పెట్టి శుభ్రంగా చేయించడం జరుగుతుంది। దీనిని ప్రతి ఒక్కరు గుర్తించి మాకు మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న వారి అధికారులతో అదేవిధంగా కౌన్సిలర్లకు పట్టణ ప్రజలు అదేవిధంగా మైనారిటీ కౌన్సిలర్లుకి మీరు మైనారిటీ బంధువులు మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి। రంజాన్కి మీకు ఎలాంటి సమస్య ఉన్న మాసంలో మా మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా కూడా మేము తీర్చిదిద్దడానికి మా ఎల్లప్పుడూ మైనారిటీ కౌన్సిలర్లు మీకు ఎల్లవేళగా ఉంటారు। నీటి సమస్య ఇప్పుడు భాగీరథ నీళ్ళు మీకు 2 పూటలు భగీరథ నీళ్ళు 2 పూటలు పెట్టడం జరుగుతుంది। దీనిని కూడా రంజాన్ మాసంలో ముఖ్యంగా ఉద్దేశంతో మైనారిటీ ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా 2 పూటలు పెట్టించడం చాలా సంతోషం। దీనిని కూడా నీళ్ళని కూడా మీరు సద్వినియోగం చేసుకొని రానున్న రోజుల్లో మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారిని పెద్ద మెజారిటీతో గెలిపించాలని అదేవిధంగా వారి ఆశీస్సులు వారికి ఎల్లప్పుడూ మీ మైనారిటీ ప్రజల ఆశీస్సులు ఎల్లవేళగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను। बोधन शहर में वाक़ इक़रा मॉडल स्कूल में साइंस फेयर व प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली आमिर शकील की अहलिया आयशा आमिर साहिबा, MEO शांता कुमारी, मोतमर TRS पार्टी अब्दुर्रहमान, बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस पार्टी हबीब खान खदीर, डॉक्टर N सुधाकर व दीगर ने शिरकत करते हुए स्टूडेंट्स की जानिब से तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स का मुशाहिदा किया और उनकी सताइश की। इस मौके पर सदर मुतर्रिस मोहतरमा हुमैरा, मुदर्रिस शाकिर अहमद के अलावा दीगर स्टाफ और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद थी। इक़रा मॉडल स्कूल में आज उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत अच्छा साइंस फेयर करे हैं। बच्चे इतना अच्छी तरह से और टीचर्स इतनी अच्छी तरह से उनको प्रिपेयर करे हैं कि स्कूल को आने के बाद ऐसा लग रहा है कि इक़रा मॉडल स्कूल में मैं भी एडमिशन ले लूँ यहाँ पर फिर से, और हमारे हुमैरा मैडम के अंडर फिर से कुछ सीखने को नया मिल जाए, क्योंकि जितना सीखते रहेंगे स्टूडेंट्स उतना कम है तो एज कोई सीखने की नहीं होती। तो ऐसा लग रहा है कि वापस स्कूल ज्वाइन कर लूँ, और बच्चे बहुत अच्छा प्रिपरेशन किए हैं और यहाँ पर आके बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जिस तरह से बच्चों ने एक एक मॉडल को डिस्क्राइब किया है, जिस तरह एक एक मॉडल को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छे नए नए मॉडल्स भी इन लोगों ने किया है। हर किसी मॉडल मतलब ज़मीन से आसमान तक जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ों को इन्होंने कवर किया है। पानी रहने दीजिए, चाहे वो वेदर रहने दीजिए, सोलर सिस्टम रहने दीजिए, या फिर रोड ट्रांसपोर्ट रहने दीजिए, या फिर एक्सीडेंट्स के बारे में, या फिर जो भी चीज़ है हर एक चीज़ को इन्होंने कवर किया है। तो बहुत अच्छा इस्लामिक नॉलेज भी है यहाँ पर काफ़ी सारी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़रा मॉडल स्कूल ने कवर किया है। शहर हैदराबाद में म्यूनसिपल सहाकारा मजदूर यूनियन INTUC के कारकुनों ने आदिल शरीफ की क़यादत में 2 रोज़ा मुलगिर हड़ताल के तहत एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये रैली INTUC के रियासती दफ्तर से लेबर डिपार्टमेंट के दफ्तर तक निकाली गई। इस मौके पर उन्होंने GHMC के अमले को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई का हुकूमत से मुतालबा किया। मेरा नाम आदिल शरीफ है, जनरल सेक्रेटरी INTUC तेलंगाना स्टेट और म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन INTUC वर्किंग प्रेसिडेंट। आज स्टेट INTUC की तरफ से मैं और RT चंद्रशेखर साहब जनरल सेक्रेटरी INTUC और तमाम हमारे INTUC के वर्कर्स, लीडर्स, मेंबर्स मिलकर बाइक रैली निकाल रहे हैं। ये बाइक रैली जो ऑल इंडिया सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से 2 दिन का जो बंद है, वो बंद को बाइक रैली की तरफ से हम सपोर्ट करते हैं और वर्किंग क्लास के हर एक डिमांड को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हम चेतावनी देते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट नहीं किया जाएगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करने वाला नहीं मिलेगा। आज देखिए आप, हर चीज़ में महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है। इतनी महंगाई में ये वर्कर्स का जो सैलरीज है वो बस नहीं हो गया। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट करना पड़ेगा
वरना ये स्ट्राइक आगे चल के और शिद्दत लेगी। डॉक्टर जी संजय रेड्डी साहब जो ऑल इंडिया INTUC के प्रेसिडेंट हैं, उनके कहने पे 2 दिन का ऑल इंडिया लेवल में भारत बंद मनाया जा रहा है। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके के यूनियन बैंक के अमले की लापरवाही के नतीजे में एक शख्स 18 घंटों तक लॉकर रूम में फंसा रहा। बताया जा रहा है कि 84 साल ज़ईफ शख्स कृष्णा रेड्डी जो ताजिर हैं, पीर की शाम 4:20 पर बैंक के लॉकर से कुछ निकालने यूनियन बैंक पहुंचे। जब कृष्णा रेड्डी लॉकर रूम के अंदर थे तब अमले ने उन्हें देखे बगैर लॉकर रूम बंद कर दिया, जिसकी वजह से इस ज़ईफ शख्स को रात सारी लॉकर रूम में गुजारनी पड़ी। कृष्णा रेड्डी के अरकान ख़ानदान ने उनके घर ना पहुंचने पर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की तो मालूम हुआ कि कृष्णा रेड्डी बैंक के लॉकर में है। पुलिस ने इस शख्स को वहां से निकालकर హాస్పిటల్ मुंतकिल किया। సుమారు 4 గంటల ప్రాంతంలో జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 66లో ఉన్నటువంటి కృష్ణారెడ్డి గారు అనే పెద్ద మనిషి రోజు వచ్చే విధంగానే కేబీఆర్ పార్కు మరియు వాకింగ్కి వచ్చే అలవాటు ఉంది. అయితే ఆ పెద్ద ఆయన కొంచెం ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా బాగోదు. వెళ్ళిన తర్వాత రిటర్న్ ఇంకా ఇంటికి రాలేదని చెప్పేసి కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడికి వెళ్ళినారు ఏంటి అని ఆందోళన చెంది మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వెంటనే మేము మా పెట్రోల్ కారు మరియు బీసీలు, మా లోకల్ ఎస్ఐలు, మా డిఐ గారు ఒక 4 బృందాలుగా సీసీ కెమెరాలు మరియు ఉన్నటువంటి అందరినీ ఫోటో చూపించి వాళ్ళని ఎంటబెట్టుకొని పోయి ఫోటో చూపించి తిరగడం. రాత్రి సుమారు 12:30-1 గంట వరకు అన్ని సీసీ కెమెరాలు ఏ రోడ్లలో ఆయన పెద్ద ఆయన వెళ్ళారనేది చెక్ చేయడం జరిగింది. రాత్రి ఇక్కడ చెక్ పోస్ట్ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర సీసీ కెమెరా చెక్ చేయగా పెట్రోల్ బంక్ దాటి ఇటువైపు చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ వైపు వచ్చేటట్టు ఈ కూడలిలో కనిపించడం జరిగింది. हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क, दुकानों और मकानों के सामने ठहराई गई गैर इस्तेमाल शुदा पुरानी गाड़ियों को दूसरे मकाम मुंतकिल करने गाड़ी मालिकीन को हिदायत जारी की है। एडिशनल ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर रंगानाथ का कहना है कि ऐसे गाड़ियों के ठहरे रहने से पैदल चलने वालों, रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं और इससे ट्रैफिक जैम के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। अगर गैर इस्तेमाल गाड़ियां सड़कों से नहीं हटाई गई तो उनके मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रोड को क्लियर किया जाएगा। पुलिस ने कार मैकेनिक्स और स्क्रैप डीलरों को खबरदार किया है कि वो ऐसी गाड़ियों को अपनी दुकानों के सामने ना रखें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर भर में गैर इस्तेमाल शुदा और लावारिस गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज पूरा हमारा साउथ जोन में फलकनामा, मीर चौक, ये बहादुरपुरा, चारमेर, पूरा 4 पुलिस स्टेशन में ये ड्राइव कर रहा। ये गाड़ी सिर्फ का ये 4 पुलिस स्टेशन है, पूरा इंटर सिटी में ये ड्राइव चल रहा। कम से कम रोज़ हर एक पुलिस स्टेशन से कितना व्हीकल्स है, पूरा व्हीकल्स को हम दूसरा प्लेस को सेफ, गोशामाल नहीं तो काचगुड़ा, वो सेफ प्लेस को शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। नहीं, इसके बारे में क्या बोले तो अब रोड एक घर का सामने आप रोड रहता, रोड के यूज्ड व्हीकल को घर का सामने रख सकती, फिर अनयूज्ड व्हीकल को रखे क्या फ़ायदा है? हाँ, दूसरा व्हीकल आके पार्क कर सकती, वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं रहता। वो उसके बारे में क्या है तो अनयूज्ड व्हीकल को रोड पे पब्लिक प्लेस में नहीं रखना, उसका ओन जगह में रख देना, नहीं तो किधर भी डिस्पोज कर देना। मेरा नाम कोटेश्वर एसीपी गोशामाल ट्रैफिक डिवीजन है। हमारा जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक श्री रंगनाथ IPS गारी इंस्ट्रक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस ये रोड पे पूरा व्हीकल्स पूरे अनऑथराइज्ड पार्किंग, इलीगल पार्किंग करके फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्शन करे सो गाड़ियों को पूरों को ओनर्स को नोटिस दिए ऑलरेडी, रेस्पॉन्स नहीं दिए गाड़ियों को पूरों को अभी गोशामाल स्टेडियम को शिफ्ट कर दे रहे। गोशामाल ट्रैफिक PS का, नामपल्ली, आसिफ नगर, तोली चौकी ट्रैफिक PSओं का पूरों को गाड़ी पूरा रोडों पे छोड़ दिए सो गाड़ियाँ पूरे को गोशामाल स्टेडियम को शिफ्ट कर रहे। इसके ऊपर लीगल एक्शन ले लेते, एज़ पर प्रोसीजर वी टेक लीगल एक्शन। ऑलरेडी कोई भी रखना चाह रहे तो उसमें भी एक्शन लेते, पूरों को हमारा ट्रैफिक पुलिस तरफ से इंस्ट्रक्शन दे दे। अब तक कितने गाड़ियाँ लिफ्ट कर रहे हैं सर? अभी तक तो 18 व्हीकल्स लिफ्ट करे, टोटल हम 39 व्हीकल्स सेलेक्ट करे पूरे रोड पे। अभी तक 18 व्हीकल्स स्टेडियम को आ रहे।
तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। 31 मार्च को यह रियायत खत्म कर दी जाएगी। याद रहे कि पहले ही जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद रंगानाथ ने वाजे किया था कि इस तारीख में कोई तोसी का मंसूबा नहीं है, इसीलिए गाड़ी मालिकीन 31 मार्च तक इस सहूलत से इस्तेफादा करें। चारमीनार ट्रैफिक इंस्पेक्टर के श्रीनिवास राव ने आज मीडिया से बात करते हुए उन लोगों को इस मौके से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया जिनके पेंडिंग चालानात हैं। चारमीनार इंस्पेक्टर श्रीनिवास बात कर रहा हूँ। पब्लिक से एक गुजारिश है, ट्रैफिक चैनल्स का डिस्काउंट लास्ट डेट 31 है। कार्स को 50% है, मोटरसाइकिल को 75% डिस्काउंट है, ऑटोज़ को 75 डिस्काउंट है। ये 31 होने का बाद डिस्काउंट नहीं रहते। पब्लिक को गुजारिश कर रहा हूँ, कोई भी चालान पेंडिंग है इस वाले को, ये बहुत अच्छा मौका है, ये मौका को फ़ायदा उठाओ। 31 के बाद डिस्काउंट नहीं रहता, 100% पेमेंट करना। फिर उन लोगों से चालाना ज़्यादा रहे तो चार्जशीट डालते, कोर्ट में प्रोड्यूस करते, कोर्ट वाले फाइन भी डालते, जेल को भी जाते। इसलिए हम लोग पब्लिक से गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके चैनल तरफ से अपील कर रहा हूँ, 31 मार्च तक आप लोग कुछ भी चालान से तो 75% डिस्काउंट दे रहे हैं। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के एहलकारों ने बोलारम पुलिस के साथ मिलकर 2 ड्रग पेडलर्स और 6 ड्रग इस्तेमाल करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 1040 ग्राम हैश ऑयल, मोबाइल फ़ोन, एक 2 व्हीलर और 1500 रुपये नकद रकम, जुमला मालियत 6,24,000 रुपये की अशिया जब्त कर ली। नॉर्थ जोन डीसीपी चंदना दीप्ति और हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के डीसीपी चक्रवर्ती गुम्मी ने प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन और जब्त शुदा अशिया को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। 2 लोग नरेश रेड्डी, चंद्रशेखर नाम के 2 आदमी को नाम वाले 2 आदमी को हम गिरफ्तार किए हैं और ये दोनों भी 26 ईयर्स 25 ईयर्स के लोग हैं, ड्राइवर और डिलीवरी बॉय के काम करते हैं। इनमें नरेश रेड्डी ये अरकू से ये हैश ऑयल लेके 1 लीटर से ज़्यादा 2 बॉटल्स में लेके आके और इधर छोटा छोटा बॉटल बना के 5 ग्राम्स का और कंज्यूमर्स को बेचने का काम करता है। इसको मदद करता है चंद्रशेखर और नरेश रेड्डी। चंद्रशेखर को जब ये बेच रहा था तब हम उन दोनों को पकड़े हैं और इन दोनों के पकड़ने के बाद और भी जानकारी के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि 29 कंज्यूमर्स और भी इन्वॉल्व है इन दोनों का ये जो नेटवर्क में। ये सारे कंज्यूमर्स ही है, पर अनफॉर्चुनेटली ये सारे इनमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी है, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ में काम भी करते हैं। ये 29 कंज्यूमर्स में हम 6 लोगों को पकड़े हैं और उनको रिमांड भेज रहे हैं। एंड एज इट इज़ गिवन इन द प्रेस नोट 1040 ग्राम्स ऑफ हैश ऑयल हम सीज कर चुके हैं और मोबाइल फ़ोन्स एंड ऑल्सो बाइक एंड कैश भी उनके पास थे, वो भी सीज करे थे। इस तरफ अच्छा, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है HNU। हमारा ये नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग, स्पेशलाइज्ड विंग जो है इसी काम पर है और किसी को जाने नहीं देंगे ड्रग ऑफेंसेस से। हम ड्रग ऑफेंसेस मतलब ड्रग्स बेचना, ख़रीदना, कंज्यूम करना, ट्रांसपोर्ट करना, तैयार करना, कुछ भी रिलेटेड ऑफेंस करे तो ज़रूर पकड़ जाते हैं लोग। और पब्लिक का हमारा रिक्वेस्ट है कि आप भी आके हमें इंफॉर्मेशन छोटा भी हो दे दीजिए। आपका नाम अगर अनोनिमस रखना हो तो वो भी हम करेंगे और हमारा जेन्युइन, हमारा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि पब्लिक को
definitely please come and give us information. जिले निर्मल के शहर भैंसा में गुटखा कारोबार काफ़ी उरूज पर है। रात के अंधेरे में बड़े ही चालाकी से गुटखा ताजिर गुटखा को एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल करते नजर आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से किए जा रहे कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन के बावजूद गुटखा ताजिर अपने इस हरकत से बाज आने से कासिर हैं। गुटखा कारोबार से होने वाली आमदनी के लालच को देखकर आम इंसान भी इस कारोबार में मुलव्विस नज़र आ रहे हैं। भैंसा शहर की कदीम दुकान SK जरदा स्टोर में गुटखा की मौजूदगी की इत्तला पर भैंसा शहर के डायनामिक सब इंस्पेक्टर MA मलिक ने दुकान पर छापा मारते हुए तकरीबन 27,000 रुपये मालियत का गुटखा जब्त कर लिया। इस मामले को लेकर दुकान मालिक शेख आमिर पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 बार हुआ इजाफा। आज पेट्रोल पर 90 पैसे तो डीजल पर 77 पैसे बढ़ाए गए। हैदराबाद में पेट्रोल 113 रुपए 61 पैसे तो डीजल 99 रुपए 84 पैसे फी लीटर पर हो रहा फरोख्त। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार। अप्रैल की पहली तारीख से इलाज हो जाएगा महंगा। दवाओं की कीमतों में तकरीबन 11% इजाफे का फैसला। मुल्क गिर सतह पर आम हड़ताल का दूसरा दिन 4 लाख बैंक मुलाजमीन ने लिया हिस्सा। चेक क्लियरेंस का काम हुआ मुतासर। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। हुकूमत ने पहाड़ी शरीफ में आरजी फ्रूट मार्केट कायम करने का किया फैसला। अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासती वुज़रा और दीगर मुताल्लिका अहदेदारों के हमरा किया मुकाम का मुआयना। तेलंगाना के किसानों के मसाइल पर राहुल गांधी ने किए ट्वीट्स। कहा किसान मुखालिफ मरकज और तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की जिद्दोजहद जारी रहेगी। राहुल के ट्वीट का टीआरएस MLC कविता ने दिया जवाब। कहा राहुल गांधी सियासी फायदे की गर्ज से सिर्फ शोहरत के लिए किसानों के मसले पर कर रहे हैं इजहार यकजहती। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।